निवेदन है, सारे के सारे एकजुट हो जाओ, एकजुट। अगर हम एकजुट ना हुए तो देखो सरकार की चाल समझ लो। मैं तो उत्तर प्रदेश से हूं, मोदी जी ये कह रहे बटोंगे तो कटोंगे। तुम्हें सबे बांट रखा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। TET, इन 3 अक्षरों की वजह से इस एक शब्द ने पूरे देश के प्राइमरी टीचर्स को अशांत कर दिया, मुसीबत में डाल दिया। टेट, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के हजारों लोग बेचैन हो गए। अब टेट को ही मान लिया गया है कि बगैर ये परीक्षा पास किए प्राइमरी स्तर के स्कूलों में 1 से लेकर 8 तक आप मान्य नहीं होंगे कि आप पढ़ाने के काबिल हैं। अब सबसे बड़ी योग्यता की जांच पहचान के लिए यही मान लिया गया। और इस चीज से दुखी और व्यथित ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के आज हजारों लोग जंतर मंतर पर नजर आए, दिल्ली के जंतर मंतर। मैंने एसोसिएशन के कई पदाधिकारियों से, कई महिलाओं से बात की। आज दिल्ली के जंतर मंतर से मैं आपसे आह्वान कर रहा, आपसे निवेदन कर रहा, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले अगर सभी साथी एकजुट हो गए, एक मंच पर आ गए तो थारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और सुनो, आने वाले समय में ऐसे खत्म हो जाओगे, झुक कर गधे के सिर से सींग चला गया। मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा, दिक्कत क्या है कि आज हजारों की तादाद में अपने हक की मांग करने के लिए आप दिल्ली पहुंचे। 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय लिया गया कि जो इन पोजीशन टीचर्स हैं उनको भी टीईटी पास करवाने वाले हैं। अगर नहीं करते तो 2 साल के अंदर उनको बाहर कर दिया जाए। ये हम ये नहीं कहते सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय दिया, ये सरकार की लचर व्यवस्था का परिणाम है, लचर कार्रवाई का परिणाम है कि एक इन पोजीशन टीचर्स को टीईटी करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हम केंद्र सरकार से मांग करने आए हैं कि कानून में जो उन्होंने संशोधन किया था उस संशोधन को वापस लिया जाए और इन पोजीशन टीचर्स को टीईटी से मुक्त किया जाए। टीटी से मुक्त किया जाए। जी, आपका नाम? योगेश पांडे। योगेश जी, भारत माता की। आप सहमत ही होंगे, सहमत हैं तभी हजारों की तादाद में यहाँ पर आए हैं। जी बिल्कुल। इसके लिए पहली मांग कब की गई थी? राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग की पहली मांग जो है वो में लगभग 1 से 1.5 पांडे जी, ज्ञापन के माध्यम से हम लोग बिहार से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया था। श्री ब्रजनंदन शर्मा जी और घनश्याम यादव जी के नेतृत्व में आंदोलन यहाँ पर आए हुए हैं। दूसरा चरण आंदोलन का और यह मित्रों, अब यह अनुयायी है और आगाज है और आगाज से अंजाम तक पहुँचाने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। मित्रों, आप कभी एकजुट हो जाए और आज ये एक जनता मंत्र पर यह संकल्प हो गए, करो नौ का नारा लगाए, या तो हम लोग ओपीएस लेकर मानेंगे और नहीं तो इस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। आज के डेट में टीईटी कहा गया है नहीं है, क्या कहीं से न्याय उचित नहीं है। जो भय नहीं है भावों से तो जिसमें रफ्तार नहीं, पुनर्विचार याचिका दाखिल वो हृदय नहीं वापस है जिसमें ओपीएस का प्यार नहीं, जिसमें राज्य सरकार शिक्षा मंत्रालय से जब पहली बार आपने इसके बारे में पूछा तो कोई आश्वासन दिया था? इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े, इस सरकार को यदि नुकसान देखना पड़े वो भी हम लोग करेंगे। अरे मोदी जी तो उसमें ये आश्वासन मिला है कि इसमें हम एक में करेंगे और सरकार द्वारा दाखिल भी की गई है, लेकिन अभी उसमें कोई सकारात्मक नहीं आ रहा। इसलिए हम लोग होने का समय आ गया है। 1-2 महीने के अंदर हम लोग आशीर्वाद ले लीजिए, आने वाले समय में फरवरी में हम लोग का और आपके लिए करो
पहले अनुनय विनय प्रतीक्षा और उसके बाद में पेशेंस, इतना अगर इसके बाद भी सरकार इस न्यायोचित मांग के विषय में सकारात्मक कदम नहीं उठाती तो ये आंदोलन की शुरुआत है, अंत नहीं है। क्या नाम है आपका? चौबे जी। ब्राह्मण देवताओं की लगता है शिक्षा पर ही सारी पकड़ इन्हीं की है। आज सारे ब्राह्मण ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या अब गेंद जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार के पाले में है? निश्चित रूप से केंद्र सरकार के पाले में है। जैसा कि हमने एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार को शिक्षित किया है आप यह कानून, क्योंकि सेवा नियमावली कहती है जब हमारी नियुक्तियां दी जाती है उस समय पूरी करते हैं तो बाद में कालांतर में जाकर के सरकार यदि कोई नई नियमावली बनाती है तो फिर उससे भारत कहने किसी भी कार्मिकों को वो नियमावली लागू नहीं होती है। और अभी ला करके अगर इसको किया गया है तो हम इसका हर तरीके से पुरजोर विरोध करेंगे। इसके लिए चाहे हमें कानून से लेकर के रोड पर अगर उतरना पड़े ये हमारी। चलिए बहुत बढ़िया अध्यक्ष जी, इसके बाद आपके पास आखिरी कमेंट के लिए आऊंगा जी। आपका नाम? अभिषेक कुमार जी। संगठन कितना मजबूत है और सारे संगठनों के बीच में इस मुद्दे को लेकर कितनी एकता बनी हुई है? देखिए, संगठन हम लोगों का बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है और ग्राउंड लेवल पे भी जो आपको दिख रहा है, आज यहाँ आए हैं आपको पूरा प्रदर्शित हो रहा है कि नहीं किस तरीके से हमारा संगठन काम कर रहा है। और अगर यहाँ हम लोगों की समस्या का समाधान हम एक सांकेतिक धरने के माध्यम से हम आपको एक सूचित करना चाह रहे हैं कि नहीं हाँ ये संकेत आगे फिर आगे हम लोग पूरी तन्मयता के साथ पूरी लड़ाई लड़ेंगे। अगर आगे कोई मांग नहीं मानी जाती है तो अगर मांग नहीं मानी जाती है तो अनुनय विनय का यही स्वर आक्रोश में न बदले, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। आखिरी कमेंट के लिए जी, देश के लिए, युवाओं के लिए, पूरे देश की ये समस्या है। पूरे भारतवर्ष के लगभग 25 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं तो हम केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो इस पे कोई निर्णय लेंगे। अगर नहीं लिया तो संसद तक का घेराव करने से हम लोग नहीं चुकेंगे। फरवरी में हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और तब हम कहाँ पे? नहीं, रामलीला मैदान में। अच्छा, हाँ। और अगर फिर भी नहीं उन्होंने हमारी चेतावनी को नजरअंदाज किया तो संसद का घेराव करने के लिए हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, आवाज दो, आदरणीय सुशील पांडे जी संघर्ष करो। बहुत ही गंभीर ज्यादा लंबी बात देवेंद्र शर्मा जी तो हमें चाहते हैं बुलंद साहब से देवेंद्र शर्मा। ये शर्मा जी अभी लड़के शादी पासों की है, बहुत यानी कि जो सेवा दे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए भी टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया है। आप पकड़ लो। शिक्षकों के साथ घोर अन्याय, शिक्षकों के साथ घोर अन्याय है। पूरे जनपद से आए हुए सभी शिक्षक साथी उनके अनुभव को, उनकी कार्य देखिएगा, कौशल को देश के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी हमारी शिक्षा पर इसका असर क्या पड़ रहा है? हम रोडों पर घूमते हैं और मंच के सामने बैठने में अपनी जो हमारा भविष्य है उसके बन रहे हैं। शिक्षकों की बहुत कमी है। तो मेरा अनुरोध है सभी साथियों से कि जब हम यहाँ तक आए हैं, परेशानी उठाई है तो क्यों ना हम मंच के सामने बैठ के अपनी मांग को मांगे। 2011 के बाद जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं वो टीईटी धन्यवाद। लेकिन उससे पूर्व जो हम लोगों की जब कहाँ है शर्तों को, तमाम मानकों को हम लोगों ने नियुक्ति ली थी। त्यागी जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन भी किया, बताया भी, वास्तु स्थिति पर अपने शब्दों को रखा। कहते हैं जब पहली बार इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार से आप लोगों ने अनुरोध किया था इस समस्या के हल के लिए, उसका परिणाम क्या निकला था? कोई आश्वासन? सर अभी तक हमें कोई भी ऐसा स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला है कि हम किसी भी प्रकार के इस जो आपदा से हम लोग मुक्त हो पाए। अभी तक सरकार अगर इसमें कुछ प्रॉपर तरीके से अगर हस्तक्षेप करे तो कोई ना कोई शिक्षकों के हित में व्यवहारिक निर्णय को निकलवा सकती है। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है
तो जहाँ तक नमस्कार। मैं समझती हूँ कि मंच पर उपस्थित करेगी तो चीजें थोड़ा सा हमारे साथी और शिक्षकों की तथा तो अब इसलिए केंद्र जो है वो केंद्र सरकार के पास लेते हैं। उम्मीद आपको है यहाँ की तरफ से मैं स्वागत था आज आया आप समय सभी के समक्ष पेट में लेकर कुछ बातें करने आया हूँ। सर्वप्रथम साथियों मेरे आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद इनसे पूछूंगा। शिक्षक 15 साल 20 साल बहुत सारी मांगों के लिए पूरे देश से लोग जंतर मंतर आते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सारी समस्याओं का निराकरण नहीं है। हालांकि ये समस्याएं अलग अलग कैटेगरी की होती हैं, शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी है, लेकिन खुदा न खासा अगर इस पर खामोशी हो ही जाती है तो आपका रेपरकेशन क्या होगा? हमारा हाथ पकड़ के ही हमसे ही सीखते हुए आज अपने अपने कार्य में कार्य कर रहे हैं। तो सवाल ये है, यह सवाल हमारे ऊपर नहीं, यह सवाल उन सारियों से पूछना चाहिए जो शिक्षक अपने योग्यता सिद्ध कर चुके हैं। आज उनके ऊपर ऐसा प्रतिनिधि क्यों? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑल इंडिया टीचर्स फेडरेशन को, मेमोरेंडम किसी को दिया जाएगा। ऑल इंडिया लेवल पे हम पश्चिम बंगाल के प्राइमरी शिक्षक संगठन UPTWA को भी इस मामले में इस बात में जीत हमारे है। आज नहीं कल जीतेंगे हम और सबको दिखा देंगे। अगर शिक्षकों की आन बान साथ अगर एक आती है पूरे चुप से बैठेंगे पूरे और सरकार इस सरकार में ज्यादा बोलना नहीं है। ये हृदय का कमल है तुम्हारे लिए, गीत भी है गजल भी तुम्हारे लिए। आ मिलकर कहे आज के प्रात में तुम हमारे लिए हम तुम्हारे। निवेदित करता हूँ।